शादी ब्याह तो बेटा किस्मत की बात होती है। अब लता की शादी इतने बड़े घर में हुई, ये उसकी किस्मत। लेकिन अगर तुम्हारी शादी छोटे घर में हुई है तो एडजस्ट तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अपनी नंदों से प्यार, उनका सम्मान, अपने ससुर की सेवा अगर तुम नहीं कर सकती हो तो बेटा तुम किस काम की बहू हो उस घर की? देखो कनिका, तुम्हारा अपना भाई करण, वो भी तुमसे इसी बात के लिए नाराज है। तुम्हारी दोनों नंदें तुमसे खुश नहीं हैं, और तो और तुम्हारे ससुर को घर छोड़ के जाना पड़ा। तो बेटा इसमें कहीं ना कहीं गलती तो तुम्हारी ही रही होगी ना? देखो कनिका, एक लड़की केवल पत्नी नहीं होती, वो किसी खानदान की कुलवधू भी होती है। और अगर वो लड़की कुलवधू ना बन पाए तो वो पत्नी बनने के योग्य भी नहीं होती। बेटा तुम समझ रही हो ना मेरी बात? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं परिवार को एक करने की, हमारा परिवार उतना ही बिखरता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अभी कुछ करिए प्रभु। हाँ। भाई प्रभु तो यही कहेंगे कि तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, दूसरों की चिंता में तुमने कुछ खाया पिया नहीं, दूध पियो। कनिका, कनिका, तुम इस वक्त और प्रकाश भी नहीं आए? क्या हुआ? कनिका, कनिका, ये सब क्या हुआ? ये सब कैसे? बंद करो आप! बंद करो अपनी ये अच्छेपन का ढोंग। क्या हुआ? कनिका, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? राजू, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। वो हल्दी वाला दूध भी। बोलना बेटा, क्या हुआ? मेरा बस दिल बैठा जा रहा है। कनिका, एक बार बताओ तो सही है। हमारे भाई प्रकाश उदय प्रताप ठाकुर लेके आए ये। तुम्हारे भाई ने मेरा ये हाल बनाया है। अब ये कनिका और प्रकाश तो वहां दावत उड़ा रहे होंगे और यहाँ मैं अकेली काम करके मरी जा रही। कहाँ रख दिया बिल? अगर दूध का बिल नहीं मिला तो वो मुआ जितना खाएगा उतने पैसे देने पड़ेंगे। अरे कनिका, कैसी रही राज जी के यहाँ दावत? और प्रकाश कहाँ है? किस बात की दावत मामी? जली कटी सुनाने के लिए बुलाया था हमें वहां पे। मुझे लगता था कि कम से कम लता दीदी हैं जो हमें समझती है, लेकिन नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा खानदान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने भी बाकियों की तरह वही घटिया हरकत की। अच्छा हुआ मैं नहीं गई, वरना मुझे भी खाली पेट आना पड़ता। कहाँ रख दिया दूध का बिल? भगवान, पता नहीं कहाँ रख दिया। कहाँ रख दिया मैंने बिल?
ये तो आभा ने दिया था। हो ना हो, जरूर इसमें कनिका के बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ तो होगा। कहीं प्रकाश के हाथों लग गया तो कनिका से जो मेरा फायदा होता है वो भी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं रिस्क नहीं ले सकती। इसे देख तो लूं एक बार, है क्या? आ गया मुआ दूध वाला। भैया, हम जानते हैं ये रिपोर्ट देखकर आपको बहुत दुख होगा, लेकिन कनिका ने पिताजी पर जो इल्जाम लगाया है उसके चलते ये सच आपके सामने लाना बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते आपके दिल में पिताजी के लिए और नफरत बढ़े, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं है। जो किया है कनिका ने अपनी मर्जी से किया है। पूरा विश्वास हो जाए उसके लिए डॉक्टर की रिपोर्ट भी आपके लिए भेज रहे हैं। आप चाहे तो उस डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। आपकी बहन आभा। हेलो, डॉक्टर शर्मा जी, मैं कनिका प्रसाद ठाकुर का हस्बैंड बोल रहा हूँ। क्या वो कुछ दिन पहले आपके पास आई थी? जी हाँ, आपकी पत्नी यहाँ आई थी और वो कोई बच्चा नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अबॉर्शन करवाया। हाँ, आप सही कह रही हैं। आपको यकीन है अपनी रिपोर्ट पर? मुझे पूरा यकीन है अपनी रिपोर्ट पे। आपका मतलब ये बच्चा उनके गिरने से नहीं मरा? बिल्कुल नहीं। हमारे पास सारी डिटेल्स, सारी रिपोर्ट्स है जिसपे मिसेस कनिका के साइन भी हैं। शुक्रिया। तुम्हारी वजह से हमने अपने देवता समान पिता को उन्हीं के घर से बेघर कर दिया। अपनी बहनों, अपने बहनोइयों की इतनी बेइज्जती की। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? प्रकाश, क्यों किया ऐसा तुमने? जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें आज। हट जाइए, हट जाइए। सारी दुनिया से लड़े हम तुम्हारे लिए। अपने सारे रिश्ते नाते खोल दिए हमने। और आज तुमने हमें अपनी नजर के काबिल नहीं छोड़ा। क्या पागल हो गए हो क्या? हट जाइए आप। ऐसे मारता है क्या मुझे? हट जाइए। पागल हो गए हो क्या? कनिका, पापा देखा आपने? ये आभा ने खत लिखकर प्रकाश को कहा है। मुझे बदनाम करना चाहती है। अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। पापा देखो ना क्या कर रहे हैं लोग मेरे साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।